हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होने वाली है इस वीडियो में टीसीएस के बारे में। आज दोस्तों टीसीएस के नंबर्स निकल कर आ चुके हैं जो है फर्स्ट क्वार्टर के। तो इस वीडियो में इसी को समझेंगे कि कंपनी के नंबर्स किस प्रकार के हैं, किस तरीके की अर्निंग्स रिपोर्ट इस बार कंपनी ने पेश करी है। क्या यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो गिरावट लगातार चलती हुई देखने को मिल रही है Q1 के नतीजों के साथ ख़त्म होगी, या फिर गिरावट आपको और बढ़ती हुई देखने को मिलेगी और बड़ी गिरावट के लिए तैयार होने वाला है टीसीएस या फिर पूरा आईटी सेक्टर एज अ होल। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट किया है, तो उससे पहले आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स को देख लेते हैं, किस प्रकार की कंपनी की अर्निंग्स हमको आती हुई देखने को मिली है। ये देखिए, मैं कंपनी के नंबर्स पर आ चुका हूं और हम जो बात करने वाले हैं वो कंपनी के ऑडिटेड कंसोलिडेटेड इंटरिम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। फिगर सारे करोड़ में गिवन है तो हम करोड़ में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। पहले तो ये देखते हैं नंबर्स आए कैसे हैं, फिर ये देखेंगे कि मार्केट का जो अनुमान था, एस्टीमेट था, उसके हिसाब से नंबर्स किस प्रकार के नजर आ रहे हैं। तो रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का पिछले साल तक था लगभग इसी क्वार्टर के अंदर 63,437 करोड़। ये रेवेन्यू दोस्तों इस बार बढ़कर हो चुका है 72,275 करोड़। यानी कंपनी के रेवेन्यू में अगर आप वाई नोटिस करेंगे तो आपको नो डाउट एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी कि कंपनी की अर्निंग्स में अच्छी ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिली। वहीं जो प्रीवियस क्वार्टर था उसमें कंपनी का रेवेन्यू था 70,698 करोड़। तो ये भी दोस्तों आपको बढ़ता हुआ ही देखने को मिला है मेजरली टू 72,275 करोड़। यानी यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि आपको बढ़त देखने को मिली है। लेकिन हाँ, बढ़त ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी है, क्यू ऑन क्यू तौर पर छोटी सी बढ़त है, बट बढ़त है। टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो टोटल इनकम कंपनी की 65,000 करोड़ थी पिछले साल, इस बार हो चुकी है 73,000 करोड़। और इससे पिछले क्वार्टर में थी 71,455 करोड़। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, कंपनी ने अच्छी बढ़त दिखाई है, इसमें डाउट नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर कि प्रॉफिट कितना रहता हुआ नजर आया। प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का कितना है, तो देखिए प्रॉफिट जो है वो कंपनी का लगभग 12,819 करोड़ था पिछले साल। ये इस बार दोस्तों बढ़कर हो चुका है 13,420 करोड़। यानी कंपनी का मुनाफे में आपको बढ़त देखने को मिली है, 12,819 करोड़ से बढ़कर 13,420 करोड़। लगभग 500 करोड़ की बढ़त जो है वो इस बार आपको आती हुई नजर आई है। वहीं जो प्रीवियस क्वार्टर था दोस्तों कंपनी का, उसमें कंपनी का मुनाफा था 13,784 करोड़। ये भी दोस्तों इस बार अगर आप नोटिस करेंगे तो थोड़ा सा कम होकर आए। अब क्वेश्चन आपका हो सकता है कि रेवेन्यू कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है तो प्रॉफिट में डिक्लाइन क्यों आ गया। अब इसके पीछे दोस्तों एक रीज़न है, जो रीज़न आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आप देखिए एक्सेप्शनल आइटम्स के अंदर कंपनी ने एक चीज़ लिखी है, सेटलमेंट ऑफ लीगल क्लेम। जी हाँ, इस बार दोस्तों कंपनी ने एक लीगल क्लेम का सेटलमेंट किया है और इसके लिए कंपनी को 668 करोड़ रुपीस का आप कह सकते हैं वन टाइम लॉस होता हुआ देखने को मिला है, या फिर वन टाइम ये एक्सपेंस है जो कंपनी का दोस्तों जुड़ता हुआ दिख गया। इसके कारण हुआ क्या, जो दोस्तों 668 करोड़ रुपए वो कंपनी के मुनाफे से कम हो गए। इसलिए दोस्तों कंपनी का मुनाफा कितना आ गया, 13,420 करोड़। अब समझिए अगर ये आपको ऐड हो जाता तो कंपनी का प्रॉफिट क्लोज टू 14,000 करोड़ हो जाता, जो आपको क्यू ऑन क्यू भी बढ़ता हुआ देखने को मिलता है और वाई तो ऑब्वियसली बढ़ा ही है। तो इसलिए कंपनी के प्रॉफिट में इस बात का आपको नोट करना पड़ेगा कि हाँ, ये कमी आती हुई देखने को मिली है वन टाइम सेटलमेंट के कारण। इसके अलावा भी दोस्तों कंपनी ने बताया कि जो एम्प्लॉय एक्सपेंस है वो भी थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। इस बार याद रखिए वेज हाइक भी होती हुई नजर आई है, तो उसका भी इम्पैक्ट कंपनी की आपको अर्निंग्स पे देखने को मिलता है, एक्सपेंसेस से बढ़ता हुआ नजर आए। तो वो भी एक फैक्टर है जो याद रखिएगा, हमको प्राइस इन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ईपीएस की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों कंपनी का अर्निंग पर शेयर, ठीक है, अर्निंग पर शेयर जो हमको आता हुआ देखने को मिला है वो कितना है, तो वो देखते हैं। तो वो दोस्तों कंपनी का 35 रुपये 27 पैसे था पिछले बार, इस बार वो बढ़कर हो चुका है 36 रुपये 90 पैसे। तो इससे जब पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था वो 37.92 का था, तो ये आपको कम होता हुआ दिखा है, बट वाई तौर पे जो ईपीएस है वो बढ़ता हुआ दिखा है। तो ये तो दोस्तों हमने कंपनी के नंबर्स के बारे में बात कर ली, लेकिन जैसा मैंने कहा था बहुत ज़रूरी होता है बाजार के अनुमान को क्या कंपनी के नंबर्स मैच कर पाए हैं या फिर नहीं कर पाए, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। रेवेन्यू दोस्तों जो आया है वो है 72,275 करोड़। एक्सपेक्टेशन इसी रेंज में थी, बेसिकली बीट होता हुआ देखने को मिला है ऑन द अपर बैंड। नेट प्रॉफिट 13,350 करोड़ का आता हुआ दिखा है, 13,461 करोड़ तक आ सकता था, इन लाइन है, स्लाइटली बिलो है ऑफ द टॉप पोल जो अपर बैंड है। इबिट मार्जिन कंपनी का 24% पर आया, इन लाइन है, बाजार का अनुमान सेम ही था। ऑर्डर बुक $9.5 बिलियन के आसपास की एक्सपेक्टेड थी, आई इतनी है, एक्सपेक्टेड थी 7 से लगाकर 10 के बीच में, यानी ये भी आपको इन लाइन ही देखने को मिलेगा।
यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस आप नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इट इज़ मेजरली इन लाइन, राइट। कोई नंबर्स में ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा नीचे आते हुए देखने को मिल गए हो बाजार के अनुमान के, ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा भी अगर आप वाई वाई क्यू ऑन क्यू कंपेरिजन जैसा आपको ने बताया करके, ये साफ दिखता है कि यहाँ ग्रोथ देखने को मिली है। क्यू ऑन क्यू तौर पे थोड़ी सी ग्रोथ आप कह सकते हैं मिस हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी की जो क्यू ऑन क्यू ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो होती हुई दिख रही है। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, साफ नज़र हमको आता हुआ दिख रहा है नंबर्स के अंदर। थोड़े से नंबर्स को और इंटरेस्टिंगली देखते हैं कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, जो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं इस पूरे नंबर्स के हाईलाइट पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहा कंपनी के लिए एआई रेवेन्यू रन रेट। क्रिटिकल है कि एआई बिजनेस को लेकर कंपनी किस प्रकार से बढ़ती हुई आगे नजर आ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने कहा है कि जो इनका एनुअलाइज्ड एआई रेवेन्यू है वो लगभग $2.6 बिलियन तक पहुंचता हुआ दिख गया है। 13.6% का सिक्वेंशियल इंक्रीज है फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर, यानी इस बार जो कंपनी का एआई रेवेन्यू आया है वो पिछली बार से लगभग 13.6% बढ़कर आपको आता हुआ दिखा है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कंपनी ने बताया कि लगभग $9.5 बिलियन तक पहुंच गई, जो भी आपको बताया, यानी कंपनी की जो पाइपलाइन है ओवरऑल डील्स की वो हेल्दी आपको नजर आती है। इसके अलावा मेजर डील विंस इस बार कौन सी होती हुई देखने को मिली है, तो कंपनी ने एक लैंडमार्क $800 मिलियन की डील करी है, जो एआई लेड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन है, मेगा डील विद द स्वीडन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग जायंट एसकेएफ। इसके अलावा कंपनी एक $multi-million स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आ चुकी है, एक एग्रीमेंट है विद सर्विस नाउ। इसके अलावा कंपनी ने क्लोज किया है $multi-million डील विद अ यूरोप बेस्ड फॉर्च्यून ग्लोबल 50 कंपनी। तो ये दोस्तों इस पूरे क्वार्टर की मेजर डील विंस आप कह सकते रहते हुए देखने को मिली है। इसके अलावा इकोसिस्टम एक्सपांशन किस तरीके से कंपनी ने किया है, तो कंपनी ने कहा है कि उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन की है विद एंथ्रोपिक एंड मिस्ट्रल टू स्केल अप द कंपनीज एआई कैपेबिलिटीज। यानी एंथ्रोपिक और मिस्ट्रल के साथ कंपनी जो है वो बेसिकली काम कर रही है। वन टाइम चार्जेस आपको बताया, कंपनी ने एक प्रॉफिट सेटलमेंट किया जिसमें कंपनी को $70 मिलियन का सेटलमेंट करना पड़ा। अब जैसे मैंने कहा था, ये कंपनी के नंबर्स पे आपको इंपैक्ट डालता हुआ दिखा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, और जो डिविडेंड है वो है ₹12 पर इक्विटी शेयर, यानी 1200% का डिविडेंड कंपनी द्वारा दिया गया है। रिकॉर्ड डेट रख दी गई है 15 जुलाई, तो 15 जुलाई से पहले जिसके पास भी शेयर होगा वो ₹12 का डिविडेंड जो है वो प्राप्त कर पाएगा। इसके अलावा वेज हाइक्स भी देखने को मिली। जैसे मैंने कहा, कंपनी ने दोस्तों इस बार सक्सेसफुली रोल्ड आउट किए ग्लोबल एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट्स फॉर ऑल एम्प्लॉइज विच टेम्परली कंप्रेस ऑपरेटिंग मार्जिन। तो कंपनी के जो ओपीएम्स घटे हैं उसके पीछे का रीजन है कि कंपनी के जो वेज है, मतलब जो एम्प्लॉयज़ की वेजेस है, सैलरीज है, वो आपको बढ़ती हुई नजर आई है। वर्कफोर्स मैट्रिक्स की अगर बात करें तो कंपनी ने लगभग 9,000 नए हायर्स करें, यानी कंपनी का ओवरऑल आप कह सकते हैं कि हायरिंग बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जो टोटल एम्प्लॉय हेड काउंट है वो है 5,93,798, और आईटी सर्विसेज 12 ट्रेलिंग मंथ्स की अगर मैं बात करता हूँ, जो एट्रीशन है वो लगभग 13.6% पर हमको आता हुआ दिखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कंपनी की तरफ से और मैनेजमेंट ने क्या क्या कहा जो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैनेजमेंट की कमेंट्री परफॉर्मेंस पे बहुत क्रिटिकल होती है। तो जो कंपनी के सीईओ है कीर्ति विसान, उनकी तरफ से देखिए साफ साफ कहा गया है कि जो ग्रोथ मोमेंटम है वो नजर आता हुआ दिखा है। Q1 परफॉर्मेंस में ग्रोथ कंपनी ने साफ दिखाई है। टीसीएस का स्ट्रेटेजिक मार्केट पोजिशनिंग है डिस्पाइट ऑनगोइंग मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स। एआई स्केल अप, यानी कंपनी ने एआई को लेकर बढ़िया काम किया है। लीडरशिप ने हाईलाइट किया है कि जो क्लाइंट माइनिंग है ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और नोट किया है दैट क्लाइंट्स आर एक्सेलरेटिंग लार्ज स्केल माइग्रेशन इनटू टेक सिंप्लीफिकेशन। इसके अलावा ऑपरेशन इन्वेस्टमेंट में सीएफओ जो है कंपनी के समीर सिकासारिया, उनकी तरफ से देखिए सिक्सारिया जो भी है, आपका का नाम अगर गलत लिया है तो उन्होंने साफ कहा है कि जो कंपनी है उसने रोल आउट किया है वेज रिविजन्स, जो आपको ने बता दिया कि इसका भी इम्पैक्ट कंपनी के आपको नंबर्स पर आता हुआ दिखता है। फ्यूचर को लेकर क्या किया है, राइट। मैनेजमेंट का याद रखिए, गाइडेंस भी क्रिटिकल होता है। गाइडेंस क्या देते हुए नजर आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइडेंस की अगर मैं बात करता हूं तो गाइडेंस को लेकर ये कहा गया है कि टीसीएस अभी स्ट्रक्चरली ऑप्टिमाइज्ड है फॉर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग ड्रिवन हेविली बाय स्पेशलाइज्ड एआई इंप्लीमेंटेशन। जो एआई रेवेन्यू माइलस्टोन है वो आपको बता ही दिया, $2.6 बिलियन तक पहुंच चुका है। स्ट्रैटेजिक डील विंस होती हुई देखने को मिली है। इकोसिस्टम में एक्सपांशन है क्योंकि एंथ्रोपिक और मिस्टर के साथ कंपनी काम कर रही है। डिमांड आउटलुक ये है कि जो स्पेंडिंग पाइपलाइन है ये यहाँ से और बढ़ती हुई नजर आएगी थ्रू क्रिटिकल नीश लाइक सोवरेन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी अपग्रेड्स, एप्लीकेशन ऑन मॉडर्नाइजेशन एंड ऑटोनोमस ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज जो जीबीएस है। तो यहाँ पर भी कंपनी ने कहा है कि काम चलता हुआ दिखेगा। अब सवाल ये कि दोस्तों इन नंबर्स को मार्केट किस हिसाब से देखेगा। देखिए नंबर्स में ऐसा नहीं कि कोई बहुत खराबी आपको देखने को मिली है, ऐसा नहीं है कि नंबर्स में देखिए बहुत खराबी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो जो ग्रोथ का पार्ट पहले आता था वो दोस्तों अब मिस ही रहता हुआ नजर आता है कि कंपनी बड़ी दर से ग्रो नहीं कर पाती है, ठीक है। अब ये देखिए हमको जो इसका इम्पैक्ट है वो वैसे आज के दिन आप इन्फोसिस और विप्रो का जो एडीआर है जो अमेरिका में लिस्टेड है उस पर आपको देखना होगा।
वहाँ पे किस तरीके का इम्पैक्ट आता है ये देखने वाली बात रहेगी। अभी देखिए जो प्री मार्केट है उसमें आपको विप्रो का जो एडीआर है वो लगभग 0.55% ऊपर दिख रहा है, राइट, कल की क्लोजिंग के हिसाब से। और जो एनवाईसी के अंदर इन्फोसिस का एडीआर है वो भी लगभग 1% के आसपास नीचे दिख रहा है। तो कोई बहुत बड़ी गिरावट आज सच अभी तक तो देखने को नहीं मिल रही है। लेट्स सी आज के दिन होता क्या है यहाँ पर, कैसे आपको ये एडीआर ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। अगर बड़ी गिरावट आएगी तो मार्केट समझ जाइए कि अच्छा नंबर्स नहीं लगाए, और नहीं आई तो फिर नो डाउट कल के दिन टीसीएस बढ़ता हुआ भी दिख सकता है। मेरे हिसाब से नंबर्स देखिए उतने बुरे नहीं है। ऑलरेडी देखिए बीटन डाउन कंपनी है, स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरता हुआ दिखा है, लास्ट 5 सालों के अंदर वेल्थ इरोजन आपको देखने को मिला है। तो इस नंबर्स को मैं ख़राब कतई नहीं कह सकता कि नंबर्स बहुत ख़राब नज़र आ रहे हैं। एआई को लेकर देखिए अच्छी बात क्या है कि कंपनी का रेवेन्यू एटलीस्ट बढ़ता हुआ तो देखने को मिल रहा है, और 13-14% की ग्रोथ हमको एटलीस्ट आती हुई देखने को मिल तो रही है, वो क्रिटिकल है, राइट। इसको और बढ़ाना है, बिल्कुल सही बात है, तो देन उस पर फोकस किया जाएगा। और देखते हैं मैनेजमेंट आगे क्या कहता है, जो उनका कॉन कॉल होगा उस पर हम बात करेंगे। और बट इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।